संस्कृत से, और युज का मतलब होता है जोड़। जोड़ जानते हैं ना, जोड़ दो लोगों का मेल या दो गिनतियों का मेल। जब दो प्रकार की गिनतियां जुड़ जाएंगी, 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, जानते ही होंगे। उसी प्रकार से शिव शब्द का नाम सुना है ना, शिव, जिसपे ई की मात्रा लगी होती है। अगर वही ई की मात्रा हट जाए तो क्या हो जाएगा, बोला जाता है। और हमारे शरीर में 1 ग्राम की एक आत्मा होती है, सारी की सारी प्रक्रिया उसी से होती है, अन्य किसी चीजों से नहीं होती है। वो जो 1 ग्राम की एनर्जी है, उसी से हमारे 54 किलो, 55 किलो, कभी कभी कुछ लोगों का 150-200 किलो का शरीर काम करता है। सोचो, इतनी छोटी सी एनर्जी और उससे इतना बड़ा शरीर चल रहा है। अब उसी एनर्जी को हमें पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए उस ऊर्जा हमें व्यायाम, योग का सहारा लिया जाता है, जिससे क्या होता है, हमारी शरीर और अच्छे ढंग से कार्य करती है। हम देख रहे हैं कुछ लोगों का यहाँ पे मन नहीं लग रहा है। ना लग रहा हो तो कोई बात नहीं है, फिर भी आपको बैठ के करना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और सभी लोग अपने बैकबोन को सीधा करके बैठेंगे। बैकबोन समझ रहे हैं ना, मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी। अगर हम उसे सीधा करके बैठेंगे तो जो ऊर्जा हम इस तरह से बैठ के खो देते हैं, आलस लगती है, इस तरह से बैठने पे क्या होगी, वही ऊर्जा हमारे शरीर में संचित होगी। सर्वप्रथम हम अपनी ऊर्जा को एकाग्र करने के लिए ऊर्जा आसन में बैठेंगे। इस तरह से मुद्रा बना लीजिए, इसे कहते हैं ऊर्जा मुद्रा, और दोनों जांघों पे रख लीजिए। रखने के बाद हमें लंबी लंबी सांस लेनी है। अब हमारे शरीर में जो तनाव होगा, मस्तिष्क में जो तनाव होगा, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके दूर हो जाएगा। जितने लोग चश्मा पहने हो या घड़ी लगाए हो तो कृपया उतार दें उसे, और उतार के अपने सामने रख लें। क्योंकि प्राणायाम करते समय ना ही हमें घड़ी पहनना चाहिए और ना ही चश्मा लगाना चाहिए। क्यों? घड़ी से एक ध्वनि उत्पन्न होती है जो वाइब्रेट करती है। ठीक ठीक सुना है ना, ये हमारी नाड़ियों को क्या करती है, इफेक्ट करती है जब हम प्राणायाम कर रहे हो और ये हमारे शरीर से टच हो। इसीलिए योगा करते समय हमें अपने पास फोन भी नहीं रखना चाहिए। उससे क्या होता है, एक रेडिएशन उत्पन्न होता है, हमारा मन इधर उधर विचलित होने लगता है। अभी जिस प्राणायाम को हमने लंबी लंबी सांस लेकर किया, उसका नाम पता है, इसे कहते हैं भस्त्रिका। अर्थात क्या होता है, हमारे आत्मा को एकाग्र करने वाली विद्या। इस विद्या को करने से क्या होता है, हमारा मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, शरीर स्थूल हो जाता है। अब हम करेंगे कपाल भाती। शरीर में के पेट में, उधर देख रहा है ना हमारा उधर, इस उधर में तनाव हो, गैस बन रही हो और लोगों को भूख ना लग रही हो। कभी कभी डॉक्टर बोलता है कि हमें क्या हो गया है, सामने वाले सांस भरे यूं छोड़े झटके से। हाँ, दोबारा और करो। अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और 30 बार इसी प्राणायाम को कीजिए। आंखें बंद करके अगर हम किसी प्राणायाम को करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी एकत्र होती है, वरना इस प्रकार से क्या होता है, हमारा मन विचलित होगा और उस प्राणायाम में हमारा ध्यान एकाग्र ही नहीं मिलता है। इसी कम से कम समय में हम अपने शरीर को और अच्छा बना सकते हैं। ये हमारा क्या था, कपाल भाती, जान गए ना। अब हम क्या करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे। किस तरह से, लेफ्ट साइड से हमें सांस लेनी है और राइट साइड से हमें छोड़नी है, लेकिन सांस 10 सेकंड तक हमें अपने हृदय में भरनी है, तेजी से नहीं, एक उचित गति से, और वो गति हमेशा हमारे साथ चलनी चाहिए। देखिए, बंद कर लीजिए, 10 सेकंड रोकिए सांस को, दूसरे से छोड़िए। जिस नासिका से हमने छोड़ा उसी नासिका से पुनः हम सांस लेंगे। इस प्राणायाम को हमें 30 बार पुनः से करना है। जैसे हम पहले प्राणायाम को किए हैं उसी प्रकार से इसी प्राणायाम को गिन के 30 बार कीजिएगा। किस प्रकार से,
ये आधा हो जाएगा जब इस तरफ से छोड़ेंगे, पुनः जब इस तरफ आएंगे तो 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से हमें 30 बार करना है और हर एक पोज में 10 सेकंड का गैप लीजिएगा। पेट्रोल की जरूरत है, वहां पे पानी डाल देंगे तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। उसी प्रकार से ये भी है, ये हमारे शरीर के लिए क्या काम करता है? पेट्रोल का काम करता है, जिससे हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग जितने भी हों देवी साल भर में एक ही दिन तो योगा करने का अवसर मिलता है, आप उसे भी गंवाना चाहती हैं क्या? कीजिए। आधुनिक चीजों से थोड़ा दूर रहें और अपनी शरीर को क्या करें? स्थूल करके पर्यावरण में विलीन होना है। अभी हमने देखा है कितनी गर्मी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि लोग आसपास के जितने लोग हैं अपने फायदे के लिए पेड़ पौधे ना लगा के उनको काट रहे हैं, उनका दोहन कर रहे हैं, इसलिए गर्मी इतनी बढ़ रही है। आप किसी बाग बगीचे में चले जाएंगे तो उतनी गर्मी नहीं लगेगी जितना एक शहर में पहुंचने पे लगती है। उसी तरह से आप अपने शरीर का भी दोहन करें। ये तो आगे का पोज हुआ, पीछे देखिएगा ध्यान से। ये दोनों अंगूठे एक दूसरे में टच होंगे, बाहर की तरफ हमारी क्या होंगी? पौलियां होंगी, और उसके बीच में क्या होगा? हमारा नितंब रखा होगा, तो उतना उचित होगा हमारे लिए। बातें नहीं। इन दोनों हाथों को एक दूसरे में लॉक करेंगे, अंगूठे को एक दूसरे के अंगूठे पे रखेंगे। अब कुछ लोगों को शरीर में अनचाही गैसें बन जाती हैं, बाहर जाके हम कुछ खा लिए तली भुनी चीजें, क्या हो जाएगी? गैस बन जाएगी, खाना खाने का मन नहीं करता है। या कभी कभी लोग हमेशा गैस की दवा ही लेते रहते हैं। कुछ लोगों को प्यास नहीं लगती या मन मचलाने लगता है, इनके लिए आसन है। क्या काम करना है? हमें सांस पूरी तरह से बाहर की तरफ रिलीज कर देनी है, पेट को पचका लेना है और यही मुद्रा हमें अपनी नाभि पर रख लेनी है। आगे की तरफ हमें झुकना है, सीधे सामने ही देखना है। हंसिएगा मत, वरना पेट उखड़ने का डर है। नॉर्मल हो जाए। इस प्रकार से 2 से 3 बार करेंगे तो क्या होगा? अगर तली भुनी चीजें हम खाते हैं और हमें पच नहीं रहा है तो क्या होगा? वो अपने आप ही हमारे शरीर में पचने लगेगा और हमारा स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा, है ना? क्या होता है? उनके शरीर में फैट नहीं बन पाता है, हार्मोन्स की कमी हो जाती है। इस आसन को करने से क्या होता है? हार्मोन्स हमारे शरीर में बनने लगता है और धीरे धीरे हम उस काम को कर सकते हैं और अपने शरीर को भी अच्छा बना सकते हैं। ये हमारे प्राणायाम हुए हैं। अब कुछ लोगों को एक गले में खराश हो जाती होगी, लंबे समय तक बोल नहीं पाते होंगे, या कुछ लोग लंबे समय तक बोलते हैं और अचानक उनकी आवाज बंद। अब कोई उनसे पूछने जाए तो उनके मुंह के पास भी कान लगाएगा तो उन्हें सुनाई नहीं देगा क्या बोल रहे हैं, केवल एक आवाज जैसे किसी पंचर में लग जाए और सी करके सारी हवा निकल जाए, वैसे उनके मुंह से हवा निकल जाती है। हमें वज्रासन में ही बैठना है, 1 फुट का गैप लेने लेना है। हुआ? इस हाथ को अंदर की तरफ यूं कर लीजिए, दबाव डाल के आगे की तरफ आएंगे, सीने में सांस भरेंगे और जिस तरह से शेर दहाड़ता है उसी तरह से हम आवाज अपनी बाहर की तरफ निकालेंगे।
इसे हम 10 बार करेंगे। अगर किसी के गले में ऐसे खराश है तो इसे करने के बाद गुनगुना पानी उसका सेवन करेंगे तो क्या होगी, 5 मिनट बाद हमारे गला सही हो जाएगा। और जिसे संगीत का बहुत ज़्यादा शौक होगा कि हमें गाना गाना है, या ऐसा हो कि हम जाके कहीं पे भाषण दें तो लोग केवल हमारी तरफ आकर्षित हो, कहीं और ना हो, हमारी बातों को सुने, इस आसन को करना उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। नॉर्मल बैठ जाइए, पद्मासन में बैठ जाइए। पहले हम अपने दाहिने पैर को बाएं जांघ पे और फिर बाएं पैर को दाहिने जांघ पे रखेंगे। अपना मेरुदंड सीधा कर लीजिएगा, बैकबोन सीधा हुआ। भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव का ध्यान करेंगे। इस आसन में 3 प्रकार के प्राणायाम हो जाते हैं। इस प्राणायाम को करने से किसी के शरीर में मस्तिष्क तनाव उत्पन्न हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, अधकपारी हो गई हो, होता है ना दोपहर के बाद या दोपहर से पहले कुछ लोगों का सर दर्द करने लगता है, दवा खाते हैं। बिना आँख खोले अपने दोनों हाथों को ऊर्जा मुद्रा में बनाएंगे और दोनों जांघों पे रख लेंगे और मुंह से 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। जब तक आप सांस रोक सकें तभी तक कीजिए। अब अपने हाथों को दोनों को एक दूसरे में रगड़ेंगे। जब हाथ की हथेली गर्म हो जाएगी तो अपने चक्षु से उसे टच करेंगे, आंखों से, और उसी हाथ की हथेली में देखते हुए हाथ की हथेली को दूर ले जाएंगे और अपनी आंख धीरे धीरे खोलेंगे। इधर उधर मत देखिएगा, केवल अपनी हाथ की हथेलियों में ही देखिएगा। इससे हमारी आंख की रोशनी बढ़ती है और इधर उधर हम देखेंगे तो अचानक से हमारी आंखों में दूसरे कलर का जब प्रभाव पड़ेगा तो आंखों को कमजोर होने का भी नहीं होगी, बल्कि बीमारी बढ़ेगी। उसी प्रकार से ये भी है, नेचर ने हमें एक चीज दिया है और इसके लिए हमें उचित ढंग से और उचित रूल का पालन करना चाहिए। ये हमारा क्या था, प्राणायाम। शरीर के लिए सबसे ज्यादा प्राणायाम जरूरी है। मालदीव के बारे में सुना ही होगा, वहाँ पे कुछ ऐसे मछुआरे हैं जो पानी के अंदर 10 से 15 मिनट रह लेते हैं। क्यों? प्राणायाम उनको सिखाया जाता है, और ऐसा प्राणायाम जिससे वो अपनी सांस को लंबे समय तक रोक सकते हैं। नॉर्मल मछुआरों की तरह नहीं है वो कि नाव डूब गए उसके बाद उनका बचना भी मुश्किल हो जाएगा, ऐसे नहीं है। वो एक बार नाव डूब जाएगी, पानी में डूब रहे होंगे फिर भी अपनी सांस को रोक सकते हैं और 10 मिनट तक तैर सकते हैं और अपनी जान को बचा सकते हैं। अब कुछ लोगों को पैरों में चलने पे तकलीफ हो जाती है, तालू में कभी कभी दर्द होने लगता है और झुंझुनी हो जाती है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक सूक्ष्म आसन है, उसे हमें करना चाहिए। ऐसे अपने दोनों पैरों को फैला लीजिए
के जाके अंगूठे को पकड़ेंगे। पकड़ने की कोशिश कीजिए, पैर सीधा हो, मोड़िए मत। हाँ, और फिर सांस छोड़ते हुए पेट पे दबाव डालेंगे और दोनों घुटनों को हम टच करेंगे अपने माथे से। हंसिएगा मत। अगर हम योग कर रहे हैं तो योग हंसने की चीज नहीं है। अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे होगा सबसे, कोशिश कीजिए। दस सेकेंड इसी तरह से हम रहेंगे। कुछ लोगों को इससे हमारी दौड़ने और चलने की भी स्पीड बढ़ेगी और पैरों में थकावट कम होगी। नॉर्मल हो जाइए, दोनों पौलियों को एक दूसरे में इस तरह से सटा लीजिए। ये हमारे घुटने दिख रहे हैं ना, ये हमने यहाँ पे इसको लॉक कर दिया, ये पकड़ के। अब इसे क्या करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। जो हमारे यहाँ कमर के पास का तनाव बढ़ता है, यहाँ पे मांसपेशियां होती हैं, धीरे धीरे क्या होंगी, रिलीज होंगी। कुछ लोगों को टाच लग जाती होगी, गर्मियों में ठंडियों में टाच लग जाती है, पैरों में अचानक से एक दर्द होने लगती है, चिल्हन होने लगती है, वो नॉर्मल हो जाती है। कुछ लोगों को यहाँ पे दर्द होता है कि अचानक हम बाहर से आए, पानी पी लिए हैं तो एक दर्द होने लगता है, वो दर्द भी नहीं होगा। इसे कहते हैं बटरफ्लाई आसन। एकदम पैर को सटा लीजिए, जितने अच्छे ढंग से कर सकें उतने अच्छे ढंग से आप करने का अभ्यास कीजिए। तकिया लगाए हो या कुछ लोग तकिया ना लगाए हो, उल्टा सो जाते हैं तो क्या हो जाता है, एक तरफ गर्दन झुक गई तो आज दिन भर ऐसे ही हम लेकर घूमेंगे पकड़े पकड़े। भैया क्या हुआ, नस चढ़ गई है। तो उसके लिए क्या करना है, हम अपने नीचे की शरीर को थोड़ा सा स्थूल करके टाइट कर लेंगे और एक बार लेफ्ट राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, सीधा आसमान की ओर देखेंगे, नॉर्मल। आप क्या करेंगे, जिस तरह से चक्की चलती है या पहिया चलती है उस तरह से हमें अपनी गर्दन को झुकाना, नीचे की चीजों को नहीं झुकाना, केवल ऊपर की। इस तरह से देखिए और अभ्यास कीजिएगा। फिर इसी तरह से अपोजिट साइड। इस तरह से अभ्यास करें तो क्या होगा, हमारी गर्दन जो तनावपूर्ण रहती है या कभी कभी सुबह उठने हो जाती है। अब हम सूर्य प्राणायाम के बारे में देखेंगे और सभी लोग खड़े हो जाएंगे। इतना गैप ले लें कि हर एक पोज को आराम से कर सकें। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। पूरी तरह से फ्लैट नहीं होंगे, केवल सीना टच करना है हमें और घुटने को। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम सूर्याय नमः। ये 12 पोज हो गए। अब हम क्या करेंगे, चंद्र प्राणायाम। ये तो सुबह सुबह किया जाता है जब सूर्य निकल रहा हो। अब शाम को क्या करेंगे, शाम के लिए भी तो होगा ना कोई आसन, उसे क्या कहा जाता है, चंद्र प्राणायाम। पहला पोज, दूसरा लेफ्ट लेफ्ट,
राइट। हाथ को फैला लीजिए, 2 फुट का स्पेस लीजिए दोनों पैरों में। अब हम अपने राइट पैर को राइट हाथ से टच करके ऊपर की तरफ देखेंगे। अब लेफ्ट पैर को लेफ्ट हाथ से, नॉर्मल। अब देखिएगा ध्यान से, हम इसे आगे की तरफ इस तरह से मोड़ दिए, दिखा आगे की तरफ पे पाँव गया। अब इस तरह से बैठ जाइए, बैठिए, हाथ ऊपर। लेफ्ट की तरफ जाना है, राइट की तरफ नहीं, लेफ्ट की तरफ। अब नीचे की तरफ हाथ रखिए, यूं बैठिए। बैठ गए ना? ये पैर फैला है हमारा, यूं कीजिए। ढंग से बैठिए, देखिए हम बैठे हैं ना, वैसे बैठिए। ये पैर ऊपर कीजिए, नीचे नहीं टच है, देखिए हमारा पैर। अब फिर नीचे रखिए। अब दूसरी तरफ हम घूमेंगे, ये देखिए है ऊपर की तरफ। अगला पोज, हाथ ऊपर की तरफ। खड़े हो जाइए सभी लोग, हाथ ऐसे रहेगा हमारा। पहले हम किस तरफ ले गए थे? राइट की तरफ। अब हम लेफ्ट की तरफ लेकर जाएंगे और आसमान की ओर देखेंगे। अब हाथ को और पैर को एक साथ ही सटाएंगे, आवाज नहीं आनी चाहिए। बैठ जाइए सभी लोग। ये सूर्य और चंद्र नमस्कार था, सभी लोगों को करना चाहिए। कुछ लोग होंगे जिन्हें 6 पैक बनाना होगा, यहाँ बैठे होंगे, थोड़ा हैंडसम दिखें, 6 पैक बन जाए, बाहर घूमने जाए 2-4 लोग देखें। इन दोनों आसनों को करने से क्या होता है, जिस तरह से आप जिम में जाते हैं उसी तरह से आसनों को पर डे एक एक स्टेप बढ़ाते रहे। आज हमने 1 बार किया, कल 2 बार करेंगे, परसों 4 बार करेंगे। इस तरह से बढ़ाते रहेंगे, हमारे शरीर में एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, हार्मोन्स उत्पन्न होने लगते हैं और हम अपने शरीर को जिस आकार में ढालना चाहेंगे उस आकार में ढलने लगेगी। शरीर पे एक उत्पन्न चेतना हो जाएगी और एक तेज हमारे चेहरे पे आ जाएगा, जो लोग देखेंगे कहेंगे हाँ कुछ है। पर डे करने से हम नॉर्मल बैठ गए। अब कुछ लोगों को पीठ में दर्द होता होगा, तीनों धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। नसों में तनाव हो तो तनाव भी क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। अपनी एड़ियों पे तनाव उत्पन्न करेंगे। खड़े हो जाइए, सांस लेते हुए पीछे जाएंगे और दोनों हाथों को इस तरह करके अपनी कमर पे रख के पीछे की तरफ जितना झुक सके उतना झुकिए। नॉर्मल हो जाइए। 10 से 20 सेकंड हमका पड़ता है और पूरी तरह से हमें अपनी एड़ियों का सहारा लेना पड़ता है। किस तरह से, यूं हुए पुनः तनाव उत्पन्न किया हमने। ऊपर की तरफ जाने के बाद अपने दोनों हथेलियों को एड़ियों से टच करके इस तरह से दोनों का एड्रेस। और झुकिए, और झुकिए, आदमी खड़ा है पीछे, और झुकिए और झुकिए, करिए।
किसी भी अभ्यास को मजाक में मत लीजिएगा। हर एक क्रिया का एक निर्धारण होता है। अपने पीटीआई टीचर से बोलिएगा, वो आपको अवश्य सिखाएंगे। अब हम पद्मासन में बैठ जाएंगे। तनाव उत्पन्न करते हुए आगे की तरफ जाएंगे। आप धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। रुकिए। दस सेकंड तक हम ऐसे ही रहेंगे की कोशिश कीजिएगा। इस तरह से धीरे धीरे क्या होने लगेगा, अभ्यास हमारा बनने लगेगा और हम अपने शरीर की सभी ताकतों को अपने हाथों में उत्पन्न कर सकते हैं। अब हम करेंगे पद्म बकासन। ये आसन है, दोनों टांगों को अपने कंधे पे रख लिया जाता है और आगे लाके इसे होल्ड कर दिया जाता है। खड़े हो जाएं और अभ्यास करने का प्रयत्न करें। 2 फुट का गैप ले लीजिए। यूं हाथों को आगे की तरफ नीचे ले जाइए। अब दोनों टांगों को पीछे ले आइए और ऊपर की तरफ उठा लीजिए और यूं लॉक कर लीजिए। पुनः वैसे ही हम नॉर्मल होंगे। ये कुछ एडवांस आसन्स में हैं, जिन्हें करने से क्या होता है, शरीर का एक अंग बहुत ज्यादा मजबूत होने लगता है। अब कुछ लोगों के सीने में क्या होता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। उसके लिए हमें क्या करना है, भुजंगासन। इस तरह से पेट के बल हम लेट जाएंगे। पेट के बल सभी लोग लेट जाइए। इस तरह से दोनों तरफ कंधे के पास हाथ रखिए। कंधे के पास रखिएगा, कंधे से आगे नहीं, और सीधा ही रहिएगा। और धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे हम। फिर एक बार करेंगे सांस लेते हुए। नॉर्मल हो जाइए। है ना, यहां पर रखिए। 7 बार आगे की तरफ हम टच कराएंगे और 7 बार पीछे की तरफ। जल्दी जल्दी नहीं, आराम से कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसी तरह से अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7। नॉर्मल हो जाइए। ये क्या हुआ, यहाँ का सूक्ष्म व्यायाम हुआ हमारे कंधों का। कुछ लोगों के घुटनों में दर्द होने लगता है, उसके लिए भी व्यायाम होता है। इस तरह से किया जाता है। हम खड़े हो जाते हैं,
हल्का सा झुक जाइए, इस हाथ को इस तरह कीजिए, यूं झुकिए जैसे आधा सीट पे बैठे हों। हुए? 1 2 3 4, फिर ऐसे अपोजिट 1 2 3 4। यहाँ पे जब प्रेशर बनेगा तो जो यहाँ पे रक्त धमनियाँ होंगी उस पीठ के बल आराम से लेट जाएं, बिना अपने सर पे कुछ लगाए। ये आराम का मामला है। और सीधी गर्दन कर लीजिए, इधर उधर मत देखिए। कमर से सटी होनी चाहिए हथेली और आसमान की तरफ खुली होनी चाहिए। पेट पे मत रखिए अपनी हथेली को। और लंबी लंबी सांसें लीजिए, आंखें बंद रहनी चाहिए। कुछ लोग तो सो गए हैं। ये आसन सबको सबसे अच्छा लगा होगा अभी तक का। हम गए पतंजलि व्यास पीठ, वहां पे सभी आसनों को करने के बाद जब 100 आसन को कराए, इस आसन में ये होता है कि हमारी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है। जितने भी कार्य को हमने किया हो, क्या हो जाता है, सोचने समझने के लिए पूरी तरह से दूर हो जाते हैं और एक अद्भुत आनंद का अनुभव होता है, जिसके कारण हमें क्या होती है, निद्रा आ जाती है। हमारा प्राणायाम और योग यहीं पे समाप्त होता है और हम चाहते हैं सभी लोग, जितने लोग हैं, इससे क्या होता है, हमारे शरीर की क्षमताएं बढ़ती हैं। अलग अलग प्रकार की क्षमताएं अलग अलग प्राणायाम और व्यायाम करने से बढ़ती हैं। जो भी प्राणायाम व्यायाम ना समझ में आए, अपने पीटीआई टीचर से पूछ सकते हैं, और नहीं तो अगर अभी हैं तो हम भी आपको बता देंगे। चलिए सबसे पहले हम अपने इस प्राणायाम की प्रणाली को समाप्त करते हैं शांति मंत्र के साथ। धौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति आपा शांति औषधयाः शांति वनस्पतयः शांति शांति श्यामा शांति शांति वेदी शांति शांति सर्वं शांति भवतु। किसी भी आसन या प्राणायाम को वेद की ऋचाओं में लिखा है और उनका अध्ययन करने से हमारा मन शांत हो जाता है। यजुर्वेदों की ऋचाओं में लिखा हुआ है बहुत सारे मंत्र, जिनसे लोग केवल उच्चारण मात्र से ही अपने आधे रोग दूर कर सकते हैं। आपको पढ़ना चाहिए। हमारे जो महर्षि लिख के गए हैं, उन सभी चीज़ों में एक दिव्य अनुभूति है। महर्षि पतंजलि द्वारा लिखा गया योग चिकित्सा, अगर यहाँ जितने लोग हैं अवश्य पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा। ऑनलाइन मिले, कहीं भी मिले या लाइब्रेरी मिले, जाके जरूर पढ़िएगा। यज्ञ चिकित्सा विधि, ये सभी क्या है, हमारे प्राणायाम के माध्यम से ही उत्पन्न की जाती है। वातावरण को और स्वयं को किस प्रकार से शुद्ध किया जा सकता है। आप लोग यहाँ पे आए, इतना सब कुछ किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।